सभी को जय मसीह की। प्रभु परमेश्वर आशीष दे। एक बार फिर से आज का जो विषय है वो है सामर्थ पाना। पवित्र आत्मा की सामर्थ हर कोई पाना चाहता है, पास्टर हो, विश्वासी हो, नया हो, पुराना हो, सब कोई। उसका जो भेद है वो ये है, सबसे पहले अपना सब कुछ समर्पण करना है। प्रभु यीशु ने कहा अपने आप का इनकार करना। अपने आपका इनकार करने का अर्थ अपना समर्पण कर देना कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं, मेरी योजना नहीं, मेरी प्लान नहीं, परंतु आपकी इच्छा और आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी हो सब प्रकार से। मेरे मन के विचार, मेरी भावनाएं, मेरी कल्पनाएं, मेरी आँख, मेरा पूरा शरीर प्रभु को समर्पण करना, पवित्र आत्मा को दे देना। जैसे रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 1 वचन में लिखा हुआ है, इसलिए अपने शरीरों को जीवित पवित्र भावता हुआ बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। वो समर्पण, एक बलिदान दे देना। और जो हम बलिदान दे देते इसका मतलब ये है कि मैं मर चुका हूँ। बलिदान दिया हुआ व्यक्ति अपना नहीं रहता, वो उसका हो जाता जिसको बलिदान दे देता है, और हम प्रभु यीशु के हो चुके हैं। दूसरी बात है गुप्त में प्रार्थना करना। मत्ती का सुसमाचार 6 अध्याय में प्रभु यीशु ने कहा जब तू प्रार्थना करे तो कोठरी में जा, द्वार बंद कर, गुप्त में जो पिता देखता है उससे प्रार्थना करता, वो तुझे प्रतिफल देगा। प्रभु यीशु मसीह रात में, शाम को, सवेरे अकेले में जाता था, अकेले में बैठता था, पिता के साथ में प्रार्थना करता था, और उसके बाद वो प्रचार चमत्कार सब काम होते थे। मेरे प्रिय, इसी रीति से आपके जीवन में, आपके परिवार में आपको सामर्थ चाहिए तो आपको अकेले में बैठने वाले होना है। परिवार के साथ भी प्रेयर करना है, संगति में भी बढ़ना है, लेकिन एकांत की प्रेयर आपके जीवनों को, आपकी आदत स्वभाव को बदलेगी और आपको प्रभु में बढ़ाएगी। एकांत में बैठकर प्रभु की हजूरी का इंतजार करें, स्तुति के गीत गाए, धन्यवाद करें, प्रेम से प्रभु को पुकारे, प्रभु को कहे प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ। प्रभु के लिए भूख और प्यास रखें तो आप प्रभु की सामर्थ को पाएंगे। आप जानते हैं प्रेरितों के काम में प्रेरितों ने कैसे सामर्थ पाई थी। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जाने वाले थे तब प्रभु यीशु ने कहा तुम यरूशलेम में ठहरे रहो, पिता की प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। तो उन्होंने 10 दिन तक लगातार प्रार्थना किया और पवित्र आत्मा का इंतजार करते रहे। पेंतिकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा, बड़ी भारी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और पूरा घर वो गूंज गया, और पवित्र आत्मा उनके ऊपर आग की जीभों के रूप में, फटती हुई सी जीभों के रूप में उतरा, और वो सब अन्य भाषा बोलने लगे। पतरस ने प्रचार किया, 3000 लोग विश्वास में आए। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको सामर्थ्य में बढ़ाएगा। उसके लिए प्रेयर करें प्रभु से कि प्रभु मुझे अपनी आत्मा का अभिषेक दे। हर रोज आदत बनाए पवित्र आत्मा की संगति में बढ़ने के लिए, प्रभु आपको बढ़ाएगा। उपवास, प्रार्थना। जब चेले एक बार दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए तो प्रभु यीशु से उन्होंने पूछा, हे प्रभु हम क्यों नहीं निकाल पाए? तो प्रभु ने कहा विश्वास की घटी के कारण, और दूसरा है प्रार्थना और उपवास के बिना ये नहीं जाते हैं। तो ये 2-3 बातें हैं, समर्पण, एकांत में गुप्त में प्रार्थना, प्रभु के साथ में बैठना, और साथ में उपवास और प्रार्थना। प्रभु को धन्यवाद करें, प्रभु आपको ब्लेस करे। वचनों को अपने दिमाग, आत्मा में भर ले पढ़ कर, ताकि परमेश्वर का आत्मा आपके वचनों के द्वारा आपसे बात करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे लोगों को ब्लेस करे, आशीष दे, जो वचन को सुने तेरी सामर्थ्य से भरे, आत्मा में भरे, और बढ़ते जाएं समर्पण में, प्रार्थना में, उपवास में, और खुदावन प्रभु आज्ञाकारिता में। वो प्रभु परमेश्वर प्रार्थना में इंतजार करना सीखे और आपकी महिमा करे। खुदावन धन्यवाद हो दुआ सुनने के लिए, अपनी समझ इनको दे, पवित्र आत्मा का मस्सा और अभिषेक इनके जीवन में आने दे। खुदावन धन्यवाद। तेरा वचन कहता है धन्य है जो भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। धन्यवाद दुआ सुनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।